Hello everyone, welcome back to my channel. So this video is regarding कि CSI नेट के लिए JRF क्वालिफाई करने के लिए कोचिंग नेसेसरी है या सेल्फ स्टडी सफिशिएंट है। तो क्या बेटर है, मीन्स हमें कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए या सेल्फ स्टडी। तो इस वीडियो में मैं इस टॉपिक के रिगार्डिंग आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूँगी। तो कोचिंग के अपने कुछ बेनिफिट्स हैं और सेल्फ स्टडी के अपने कुछ बेनिफिट्स हैं। जैसे लाइक कोचिंग, सबसे पहला पॉइंट है कि जो कोचिंग रहती है वो हमारा टाइम को सेव करती है, सेव्स अवर टाइम। और सेल्फ स्टडी थोड़ा टाइम टेकिंग रहता है। जैसे कि आपको पता है कि CSI के सिलेबस में 13 यूनिट्स है, तो आपको अगर जनरल कैटेगरी में क्वालिफाई करना है तो आपको कम से कम 10 to 11 यूनिट्स को टारगेट करना पड़ेगा। और आप अगर 10 to 11 यूनिट को टारगेट करेंगे तो उसका पैटर्न समझना, उसका सिलेबस को पढ़ना, इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। तो अगर आप कोई कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पर आपको एजुकेटर मिलते हैं हर सब्जेक्ट के, लाइक जेनेटिक्स के अलग, प्लांट फिजियो के अलग। तो वो आपका जो इस प्रोसेस को होता है वो सिंप्लीफाई कर देते हैं, आपको कम टाइम में आप ज़्यादा पढ़ सकते हैं। बट ऐसा नहीं है कि आप सेल्फ स्टडी से ये चीज़ नहीं कर सकते हैं। कुछ लोगों को सेल्फ स्टडी से ज़्यादा बेटर समझ में आता है, लाइक लॉन्ग टर्म में चीज़ें याद रहती हैं। सेल्फ स्टडी करने से दूसरे के पढ़ाए हुए नोट से उतना समझ नहीं आता जितना वो खुद पढ़ के और अपनी मिस्टेक से सीखते हैं। दूसरा है पॉइंट की प्रॉपर गाइडेंस। अगर आप कोई कोचिंग ज्वाइन करते हैं और आप उसको मतलब अच्छे से पढ़ते हैं पूरे ध्यान के साथ, तो आपको वहाँ पे प्रॉपर गाइडेंस मिलता है। मतलब आपको कौन सी यूनिट टाइम करनी है, क्या करना है, सब चीज़ का प्रॉपर गाइडेंस मिलता है। बट ऐसा नहीं है कि सेल्फ स्टडी से ये चीज़ नहीं कर की जा सकती। यू कैन डू दिस बाय योर सेल्फ ऑल्सो। बट इसमें क्या है, आपको थोड़ा डिटरमाइंड और एकदम अपनी मतलब स्टडी को एकदम प्लान वे में लेके चलने की ज़रूरत है, तभी आप सेल्फ स्टडी से मतलब प्रॉपर फ्रेमवर्क आपको टारगेट सेट करके अपनी पढ़ाई को करने की ज़रूरत है। लाइक आप 6 मंथ्स में अगर अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको पूरा प्रॉपर टारगेट सेलेक्ट करने हैं कि किस यूनिट को कितने मंथ देना है, कितने डेज़ में कौन सी यूनिट कंपेयर करनी है, जैसे कितनी यूनिट्स को साथ लेके चलना है, किस यूनिट को, जैसे सपोज़ आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो वो एक अपने आप में डीप सब्जेक्ट है, उसे बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। तो उसके साथ आप इकोलॉजी इवोल्यूशन टारगेट कर सकते हैं। तो ऐसे आप अपने इसको टाइम टेबल को सॉर्ट आउट कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ें कब पढ़नी है, ताकि वो इंटरेस्टिंग भी रहे और आपका सिलेबस भी कंप्लीट होता रहे। तीसरा पॉइंट है कि टाइम बाउंडेशन। लाइक कोचिंग में आपका ये रहता है, जैसे आप 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन लें या 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लें तो आपके पास टाइम बाउंडेशन है। आपको उस टाइम बाउंडेशन में उस एजुकेटर के द्वारा पढ़ाया गया पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। बट अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आपको टाइम बाउंडेशन होना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि एक यूनिट को 1 महीना दे दिया, अगली यूनिट को 10 दिन भी नहीं दे पा रहे हैं। तो मतलब प्रॉपर टाइम होना चाहिए। तो सेल्फ स्टडी में आपको पंक्चुअल होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, जैसा मैंने ऊपर बताया कि आपके पास प्रॉपर एक टारगेट होना चाहिए, पूरा टाइम टेबल सेट होना चाहिए। अगर आप कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो आपका जो नोट्स का मेकिंग टास्क रहता है, क्योंकि CSR में जितने भी मतलब हमारा जो रहता है, हमें स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नी पड़ती हैं। तो स्टैंडर्ड बुक को पढ़ने के लिए काफ़ी टाइम रिक्वायर्ड होता है। अगर आप डिक्रीज़ कर सकते हैं अपना नोट्स मेकिंग टास्क, अगर आप कोचिंग कोई भी ज्वाइन करेंगे तो आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे। बट आप सेल्फ स्टडी करेंगे तो पहले आप उसे रीड आउट करेंगे पहली रीडिंग में, देन सेकंड रीडिंग में आप उसके नोट्स बनाएंगे। तो वो थोड़ा टाइम टेकिंग प्रॉब्लम मतलब टाइम टेकिंग प्रोसेस है। बट कोचिंग और सेल्फ स्टडी इस पर भी डिपेंड करता है कि आपके पास कितना टाइम है। टाइम लाइक कुछ लोग अपनी MSc में ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं, मास्टर्स में, कुछ लोग बैचलर्स के एंड में ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। तो इन लोगों के पास बहुत टाइम रहता है, जो लोग पहले से अपनी स्टडी को प्रिपेयर कर देते हैं। तो सेल्फ स्टडी में आपको मतलब टाइम थोड़ा ज़्यादा चाहिए। सपोज़ आप कोचिंग के थ्रू 6 मंथ्स में क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि मतलब ऐसा नहीं कि आप सेल्फ स्टडी से नहीं क्वालिफाई कर सकते, बट सेल्फ स्टडी में आपको बहुत ज़्यादा थोड़े एफर्ट ज़्यादा देने की ज़रूरत होती है। कोचिंग में आपका वो काम थोड़ा डिक्रीज़ हो जाता है। तीसरा जो लास्ट चीज़ है कि फैमिली कंडीशन ऑल्सो मैटर्स। लाइक कुछ लोगों के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो अफोर्ड कर सके कोचिंग। कुछ लोग रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, या कुछ लोग ऑलरेडी मैरिड होते हैं, या कुछ लोग बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो उन लोगों के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो कोचिंग ही ज्वाइन करें। सेल्फ स्टडी भी आप लोगों के लिए हो सकता है क्वालिफाई करने के लिए। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोचिंग ज्वाइन करेंगे तो ही आप क्वालिफाई कर पाएंगे और सेल्फ स्टडी करेंगे तो नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं है। बहुत लोग हैं ऐसे जिन्होंने सेल्फ स्टडिंग से 6 मंथ्स में, 3 मंथ्स में अपना जो है एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। तो ऐसा नहीं है, आपका इस सब चीज़ों पर डिपेंड नहीं करता। कुछ लोग अब आपके बेसिक्स कैसे हैं, आप किस तरह के स्टूडेंट हैं, बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो डिसाइड करते हैं। तो ये आपको कोई नहीं बता सकता कि आपको कोचिंग लेनी चाहिए या सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। तो ये तो आपको मतलब आप खुद को एनालाइज करके अपनी प्रॉब्लम्स, अपना टाइम कितना आप लाइक बुक पढ़ के गेन कर पा रहे हैं, अपनी एनालिसिस के बेसिस पे डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कोचिंग के लिए जाना चाहिए या सेल्फ स्टडी के लिए।
तो कोचिंग भी कोई बुरा ऑप्शन नहीं है और सेल्फ स्टडी भी अपने आप में एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। बट आपको किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए डिटरमाइंड होना चाहिए, पंक्चुअल होना चाहिए, अपना टारगेट डिवाइडेड होना चाहिए, एग्ज़ाम को एनालाइज अच्छे से करना चाहिए। सेल्फ स्टडी के साथ साथ मतलब हार्ड वर्क के साथ जो है स्मार्ट वर्क भी करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई यूनिट को 2 महीने दे दिए, 1 महीना दे दिया, कुछ यूनिट को नहीं दिया टाइम। और यूनिट्स भी ऐसे टारगेट करो कि जिससे आउटपुट निकले आपका। सिर्फ पढ़ने से ही कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होता, उसका मतलब आपको रिजल्ट भी निकलना चाहिए। आप क्वेश्चंस को एबल होने चाहिए सॉल्व करने के लिए। बट इस टॉपिक पर बोलना चाहें तो बहुत लंबी वीडियो बन सकती है। बट उसमें मैं यही बोलना चाहूँगी इस वीडियो में कि आप कोचिंग और सेल्फ स्टडी खुद के बेसिस पे सेलेक्ट कीजिए। आपके पास कितना टाइम है, अगर आपके पास कम ड्यूरेशन है तो आप कोचिंग प्रेफर कर सकते हैं। और अगर आप कोचिंग नहीं भी प्रेफर कर सकते हैं तो अकॉर्डिंग टू मी कि आजकल यूट्यूब पे इतना ज़्यादा कंटेंट अवेलेबल है कि आप यूट्यूब से अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। आपके पास इतने पैसे नहीं हैं कि आप कोचिंग अफोर्ड कर सकें, तो आप सेल्फ स्टडी के साथ साथ यूट्यूब को भी अपने आप साथ जोड़ सकते हैं। बट ये मत कीजिए कि सपोज़ आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, सिग्नलिंग पढ़ रहे हैं, तो ये नहीं कि आप यूट्यूब में एक ही सिग्नलिंग की वीडियो को 10 एजुकेटर से देख रहे हैं। आप किसी भी एक अच्छे एजुकेटर से उसके प्रॉपर नोट्स बनाइए, उसको इंक्लूड कीजिए अपने टॉपिक्स में और उसको बार बार रिवाइज़ कीजिए। ये नहीं कि सिग्नलिंग इससे भी पढ़ लिया, उससे भी पढ़ लिया, तो उससे क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट भी होगा और आप उतना गेन, क्योंकि एक ही टॉपिक है, उससे एक ही क्वेश्चन आना है। और उस हर टीचर के पढ़ाने से कुछ टॉपिक का कंटेंट तो बदल नहीं जाता, कोई कुछ ज़्यादा पढ़ाएगा, कुछ कम पढ़ाएगा। बट आपको टॉपिक का कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए, तो वो आप खुद एनालाइज कर सकते हैं कि किसकी वीडियो देखने से आपको समझ आता है। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि यू जॉइन एनी कोचिंग, इट्स बेटर कि आप सेल्फ स्टडी करें प्लस यूट्यूब को ज्वाइन करें। और बहुत सारी वेबसाइट में, रिसर्च पेपर में अच्छा अच्छा कंटेंट अवेलेबल है, तो उसको छाटें तो टाइम बाउंडेशंस के साथ। क्योंकि एग्ज़ाम तो क्वालिफाई करने के लिए आप पहले एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लीजिए, उसके बाद आप डिटेल में इन डेप्थ में पढ़ सकते हैं। तो इट टोटली डिपेंड। होप आपको मेरा पॉइंट समझ आया होगा। और अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई और डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। और अगर आपको कुछ और पूछना है तो मैं अगली वीडियो भी बना सकती हूँ इस टॉपिक के बारे में, क्योंकि ये टॉपिक बहुत लाइक डिबेट का टाइप का है, इसमें बहुत लंबा बोला जा सकता है। तो इट्स बेटर कि आप अपने अकॉर्डिंग अपनी सिचुएशन को एनालाइज करके कोचिंग या सेल्फ स्टडी में से डिसाइड करिए। बट ऐसा नहीं है कि कोचिंग करेंगे तो बहुत जल्दी क्वालिफाई हो जाएगा, और ऐसा नहीं है कि सेल्फ स्टडी करेंगे तो नहीं क्वालिफाई होगा। इट टोटली डिपेंड कि आप कितने हार्ड वर्किंग हैं, कितने पेशेंस हैं, कितने डिटरमाइंड हैं, कितना चीज़ों को रेगुलरली करते हैं। ये टोटली आप पे खुद पे, क्योंकि एट द एंड आपको कोई कितना भी प्रोवाइड करते, सब कुछ करना आपको ही होता है। तो थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।